अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 814वें उर्स के मौके पर इस बार 5000 से ज़्यादा पुलिस के जवान होंगे तैनात। आपको बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर अंदर सहित संपूर्ण शहर में 5000 से ज़्यादा पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। शनिवार को पुलिस लाइन स्थित मैदान में पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारी व जवानों के बीच समीक्षा बैठक रखी गई। बैठक में पुलिस अधिकारियों को अच्छे से ड्यूटी करने को लेकर बात की गई। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि इस बार नए साल भी है तो ज़्यादा पब्लिक आने को लेकर इस बार पुलिस संपूर्ण रूप से मुस्तैद है। यह बैठक पुलिस लाइन में आयोजित की गई। यहाँ इसको सेक्टर 1B के नाम से जाना जाएगा। इसमें प्रथम पारी में सीओ साहब दक्षिण मनीष बड़गुजर जी और उनके साथ दौला राम जी पुलिस निरीक्षक पुलिस लाइन अजमेर। द्वितीय पारी में डिप्टी एसपी साहब महिपाल जी और उनके साथ सुरजीत सिंह जी रहेंगे टोंक से सीए साहब। और तीसरी पारी में उदय सिंह जी रहेंगे, इनके साथ पुलिस निरीक्षक धर्मवीर सिंह जी रहेंगे। आपका उक्त एरिया में मुख्य कार्य ये है, पीछे के बंदी रहेंगे। केवल भीड़ अधिक होते समय अगर आवश्यकता हो तो 7 और 8 नंबर गेट को खोलकर दरगाह से पीछे की तरफ भीड़ को निष्कासन का ही कार्य किया जाएगा। इधर से किसी भी तरह से जायरीनों को या अन्य व्यक्तियों को प्रवेश नहीं देना, क्योंकि जो खादिमों की संस्था है उसका जो गेट है दफ्तर के पास 5 नंबर गेट भी इसी एरिया में आता है। शाहजहानी मस्जिद वो भी इसी एरिया में आती है। शाहजहानी मस्जिद के आगे बहुत बड़ा एरिया है, खुला चौगान है, जिसमें भी लोग बैठकर नमाज अदा करते हैं। तो बेसिकली आस्थाने के चारों तरफ का जो एरिया है वो इसमें आता है। मुख्य ध्यान पीछे के 7 और 8 नंबर गेट पे एक्सेस कंट्रोल रखना, उधर से एंट्री नहीं देना। आवश्यकता होने पर केवल एग्जिट के रूप में काम में लेना है। और अत्यधिक भीड़ होने की स्थिति में 10 नंबर गेट, 6 नंबर गेट और 5 नंबर गेट। और उसके बाद जो है वो जाप्ता एक तरफ कोई कोना ढूंढ लेता है और कोने में बैठा रहता है। ऐसी आमतौर पर शिकायतें आती है। तो आप सभी से मेरा यही आग्रह रहेगा कि अपनी जो ड्यूटी है केवल 8 घंटे की, 8 घंटे अपन अपने पैरों पर खड़े रहें। किसी की कोई मेडिकल समस्या है तो वो पहले ही अपने इंचार्ज को बता दे, लेकिन जब ड्यूटी पे अपन जाए तो अपन पूरी तन्मयता और मुस्तैदी से अपनी 8 घंटे की जो ड्यूटी है उसको अंजाम दें। और पहले 25, 26, 27 को विशेष रूप से भीड़ बढ़ेगी, तो आप सभी उस चीज का ध्यान देवें और भीड़ नियंत्रण के जो अपने प्रयास है उनमें किसी प्रकार से कमी नहीं आने दें। अगला है सेक्टर 1C। 1C सेक्टर में सेक्टर 1 के अंदर दरगाह पूरी है। 1A में मुख्य मजार और उसके आसपास का एरिया, 1B में मजार के पीछे और उसके सामने जो मुसाफिर खाना वहां से शुरू होता है। मुसाफिर खाने में महिलाओं का आवागमन ज्यादा रहता है। महफिल खाने की तरफ भी दीवान की महफिल रहती है। दीवान का आवागमन भी इस एरिया से रहता है। उसके अलावा महफिल खाने और मुसाफिर खाने के सामने बीचों बीच हाथ पैर धोने की, वजू करने की जगह है। वहां पे लोग आते हैं, बैठते हैं, हाथ पैर धोते हैं, फिर दरगाह के अंदर जाते हैं। अकबरी मस्जिद का एरिया है, इसमें भी नमाज अदा की जाती है। यहाँ पे भी लोग बैठते हैं। महफिल खाने के अंदर से भी एक रूट है और बुलंद दरवाजे के आगे से भी सीढ़ियों से होकर अकबरी मस्जिद में जाने का रूट है, के अंदर आता है। तो यहाँ जो अधिकारी लगे हैं उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि वो एरिया बहुत ही बड़ा है। इसमें प्रथम पारी में डिप्टी एसपी उमेश सिंह जी यातायात नागौर से आए क्या? उमेश सिंह जी आए क्या? इनके साथ में रहेंगे गजेंद्र सिंह जी पुलिस निरीक्षक टोंक। इनके साथ शंकरलाल कड़वा रहेंगे। गजेंद्र सिंह आएंगे टोंक से सीए साहब।
आप लोगों को बुलंद दरवाजा जहाँ पे स्थित है उससे लेकर निजाम गेट के बीच में इस व्यवस्था में लगे प्रभारी अधिकारी विशेष रूप से ध्यान दें। जो खान मोहम्मद जी एडिशनल एसपी साहब हृदय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अजमेर रहेंगे, उनके साथ इस्लाम खान जी डिप्टी एसपी जेडी आएंगे। इस्लाम खान जी ठीक है सर। अयूब खान जी पुलिस निरीक्षक भीलवाड़ा, अयूब जी। आरिफ खान जी एएसआई साहब मांगेवास अजमेर और अदीब खान जी हेड कांस्टेबल थाना पुष्कर अजमेर और रफीक खान जी हेड कांस्टेबल जिला ब्यावर। रफीक जी आ गए क्या? तो जरा आपके साथ ये जाता रहेगा कि जो दीवान को महफिल खाने से गुस्ल की रस्म के दौरान ले जाएगा और वापस लेके आएगा। माध्यम से तीनों रास्तों से भीड़ नियंत्रण किया जाता है, लेकिन निजाम गेट पे जो जाब्ता लगा है उसमें उनका रोल सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि किस प्रकार भीड़ या जायरीनों को रोकना है, किस समय प्रवेश देना। तो इसमें पहली शिफ्ट में रहेंगे रविंद्र सिंह जी हाड़ा, डिप्टी एसपी सी कंपनी एयरपोर्ट किशनगढ़। है क्या रविंद्र जी हाड़ा? इनके सहायक के रूप में रहेंगे सह प्रभारी दयाराम जी पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी बांदर सिंधरी अजमेर। दूसरी शिफ्ट में रहेंगे एडिशनल एसपी हृदय कमांड कंट्रोल सेंटर रविंद्र कुमार जी यादव और इनके साथ रहेंगे अरविंद चरण पुलिस थानाधिकारी कृष्णगंज। तीसरी शिफ्ट में रहेंगे हेमंत कुमार जी एडिशनल एसपी क्यूआईडीटी भीलवाड़ा। तो यहाँ जो प्रभारी अधिकारी है वो ये ध्यान देवे कि जायरीनों के साथ दिल्ली गेट के बाद किसी प्रकार के ढोल नगाड़े इनकी एंट्री नहीं देवे और जो दरगाह में चादर फैला कर लाते हैं वो भी किसी सूरत में फैलाकर दरगाह की तरफ नहीं आए। दिल्ली गेट से वो समेट कर अपने सर पे रखें और वहां से वो दरगाह तक प्रवेश करें। इसमें फर्स्ट सेक्टर में फर्स्ट पारी में एडिशनल एसपी साहब बंसीलाल जी क्यूआईडीटी राजसमंद से रहेंगे प्रभारी। इनके साथ ही कृष्ण कुमार जी यादव सीओ नसीराबाद। द्वितीय पारी में भूपेंद्र सिंह जी एडिशनल एसपी क्यूआईडीटी जालोर से रहेंगे। आएंगे सभी को जो एक जनरल डिप्लॉयमेंट है वो आप सभी लोगों ने सुन लिया है। आप लोगों ने अपने ड्यूटी के आदेश देखे होंगे तो आप उसमें कोरिलेट कर सकेंगे कि आप किन प्रभारी अधिकारियों के साथ लगे हुए हैं और आपका जो बिंदु है ड्यूटी का वो कहाँ कहाँ पर है। ज्यादातर प्रभारी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ जो प्रभारी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है उनको अलग से ब्रीफ करना जो है जो अधिकारी यहाँ उपस्थित है उनकी जिम्मेदारी रहेगी। अब जो कुछ जनरल डायरेक्शन है जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना जो है वो आवश्यक रहेगा, वो आप लोग ध्यान से समझ के और अच्छी तरीके से आप ड्यूटी करें, इसकी हम आशा रखते हैं। कुछ बहुत जनरल सी चीजें हैं जिसमें सबसे पहली और सबसे सिंपल बात है कि अपनी ड्यूटी पे अपने पॉइंट पर समय से पहुंचना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में पहुंचना है। अस्त व्यस्त तरीके के कपड़ों में कहीं ऐसे कहीं वैसे शर्ट बाहर निकली हुई या उस तरीके से मेरे को कोई भी जो अपने जवान है नजर नहीं आने चाहिए। ड्यूटी लंबी भी है, थकान भी होती है, सारी चीजें हैं, लेकिन यूनिफॉर्म की जो गरिमा है वो पूरे समय पर बनाई रखनी है जितने समय तक ड्यूटी चलेगी। तो एक टर्नआउट, क्योंकि पुलिस जो है जो हमारा विभाग है हमारी टर्नआउट से सबसे पहले इंप्रेशन जाता है हाउ सीरियस वी आर। तो वी हैव टू बी सीरियस एंड वी हैव टू लुक सीरियस। हम लोगों को सिंसियर दिखना है, सीरियस दिखना है और होना है। और टर्नआउट जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अपने हथियार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। और बाकी जो बाहर जाता है वो फोन पे लगे हुए नहीं दिखना चाहिए। कहीं कोनों में, कहीं कोपचे में कहीं घुस के बैठ जाते हैं, दिख नहीं रहे होते हैं, कुर्सी में बैठ जाते हैं, कोई इधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है, इस तरीके से नहीं है। आप लोग 5 लोग हैं, आप 5 व्यवस्थित तरीके से वहाँ दिखने चाहिए। लंबा हो गया, रेस्ट भी लेना है तो ऑन टर्न रेस्ट लीजिए कि बैठ जाइए। बैठे हुए भी व्यवस्थित तरीके से बैठते हैं आदमी, ऐसे ही पड़े से वाला सिस्टम नहीं नजर आना चाहिए। अगेन आई विल एम्फसाइज ऑन दैट। ड्यूटी जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, अलर्ट होनी चाहिए, फोन में नहीं लगे रहना। उस चीज का ध्यान रखते हुए अंदर का जो जाता है वो बिना जूतों के, बिना लाठी के रहता है। लेकिन जो बाहर का जाता है वो क्राउड मैनेजमेंट का जाता है। क्राउड मैनेजमेंट में
हमें ना तो कभी यूज करने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही हमें करनी है। और हमें जो व्यवस्था बनानी है वो लोगों की समझाइश करके, ठीक तरीके से उन्हें डायरेक्शन देके, उनको कंटिन्यूस मूवमेंट करा के, अगर हमें उन्हें रोकना पड़ रहा है तो उनकी समझाइश करके कि भाई थोड़ी देर में खुलेगा, इस तरीके से कंट्रोल करना है। किंतु अपने पास जो अपना क्राउड मैनेजमेंट का सामान है, पर्टिकुलरली जो रिजर्व का जाता है, उनके पास रेडी होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये नहीं है कि आप जब बोल रहे हैं कि कहीं आवश्यकता पड़ गई है तो डंडा ढूंढने इधर उधर जाए। इस चीज का आप लोग ध्यान रख लेंगे। ये कंट्रोलिंग ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अपने आप लोग जानते हैं कि 29-30 तक ये शिफ्ट चलती रहेगी। सबसे ज्यादा भीड़ का जो समय होता है वो छठी के आसपास का समय होता है। और इस बार क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां साथ में पड़ रही हैं, 25 तारीख को क्रिसमस है, 26 या 27 तारीख को छठी पड़ेगी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भीड़ ज़्यादा होगी। तो वो जो भीड़ है उसको नियंत्रण करना या उसको ठीक तरीके से चैनलाइज करते रहना, उसके लिए सभी लोगों का सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। सभी लोग जो हैं वो अपनी ड्यूटी अलर्ट तरीके से करें, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं इनका आप ध्यान रखते हुए ड्यूटी करेंगे। पिछली बार भी बहुत अलग अलग जगहों से जाब्ता आया, सभी ने बहुत अच्छी तरीके से ड्यूटी करी, बहुत अच्छी ड्यूटी करी और बहुत अच्छा पूरा का पूरा जो ये उसका इवेंट था बहुत अच्छा पूरा हुआ। मैं आशा करती हूँ कि इस बार उससे भी अच्छा होगा और बहुत शानदार होगा और आप लोगों के सहयोग से होगा। आई एम वेरी श्योर। बाकी आप ड्यूटी रेगुलर। जी मैम, आज पुलिस विभाग की ओर से उर्स को लेकर एक समीक्षा बैठक की है। जी, जो हमारा उर्स का जो इवेंट है उसका डिप्लॉयमेंट आज रात 12 बजे से लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट होता है जिसमें पूरे राजस्थान से फोर्स आती है और जो अलग अलग ज़िलों से होती है उनकी सभी की आज ब्रीफिंग की गई है। उनको समझाया गया है कि किस प्रकार से किन किन पॉइंट्स पर ड्यूटी रहेगी। कुछ जनरल डायरेक्शंस दिए गए हैं और फोर्स जो है उनको प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय करके सारी क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था लगाकर अच्छी तरीके से ये जो उसका अवसर है इसको पूर्ण किया जाएगा। में लगभग कितने जवानों की तैनाती रहेगी इस उर्स में? सब कुछ मिला के 5000 से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट जो है वो हमारा हर साल रहता है। इस साल भी हमारा उसके प्रोपोर्शनेट है, उससे ज़्यादा ही है और आवश्यकता के अनुसार हम उसको बार बार रीस्टॉक करते रहते हैं और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं, CCTV का भी यूज़ करते हैं, ड्रोन का भी यूज़ करते हैं। हर सर्विलांस के चैनल के थ्रू पूरी तरीके से पुलिस जो है वो अलर्ट है और अच्छी तरीके से इसको इवेंट को कराने के लिए कमिटेड है। मैम, न्यू ईयर भी है, क्रिसमस भी है उर्स के साथ, तो किस तरह सर्टेनली इस चीज़ को देखते हुए हम आशा कर रहे हैं कि जो भीड़ भाड़ है वो ज़्यादा होगी और उसी के हिसाब से हमने जो क्राउड मैनेजमेंट के मेजर्स हैं वो लिए हैं। हम आज रात 12 बजे से ड्यूटियाँ तैनात हैं। आज रात 12 बजे से हम डिप्लॉयमेंट करेंगे और सेटल होते होते कल तक सब कुछ सेटल हो जाएगा।